नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर राजभवन वर्सेस ममता सरकार। बड़ी खबर क्या है? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों के बाद आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस और राजभवन पुलिस, साथ ही सीआरपीएफ और बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को राजभवन बुलाया और पूरे राजभवन की जांच करवाई। फिलहाल आपको पूरा मामला भी बता दें कि कल्याण बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि राजभवन में हथियार और गोला बारूद बांटे जाते हैं। इस सर्च अभियान के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कहा, पहले सुनिए। We cannot establish the truth without proper checking. Today is the first time when there is a joint combing of the Rajbhavan, not earlier. When you make such a serious allegation, it is up to me as governor to establish the truth before the public. All strong and legal steps will be taken to contain this wrong trend in politics or drawing in the Rajbhavan and the governor in the political discussions and debates. Rajbhavan will remain, should remain a neutral zone and also a non-conflict area. बड़ी खबर इस वक्त ये इस मामले में कि टीएमसी के आरोपों पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार हुआ है। राजभवन एक संवैधानिक जगह है, सम्यक भट्टाचार्य ने कहा है। ऐसे झूठे आरोप लगाना मंजूर नहीं किया जाएगा। रवि दत्ता इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि दत्ता, खुद राजभवन में किस तरह से सीवी बोस को हम देख रहे हैं कि खुद ही चेकिंग करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मीडिया और दूसरे जो अफसर हैं उनको साथ लेकर ये चेकिंग करवाते हैं, और साथ ही ये भी बात कहते हैं कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ऐसे आरोप राजभवन पर लगने ठीक नहीं है। लेकिन इस पूरी सियासत के बीच जो बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर बनकर निकल रही है, वो क्या है बंगाल की सियासत में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीलॉग बता देता हूं क्यों ये मामला शुरू हुआ। कुछ दिन पहले राजभवन में कुछ गाड़ी घुसे थे, और राजभवन में दो टाइप की सिक्योरिटी होता है, एक तो सीआरपीएफ होता है और बाहर में कोलकाता पुलिस होता है। तो सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने कहा था 2-3 गाड़ी जो आ रही है, कोलकाता पुलिस उसको चेक ना करे और सीधा राज्यपाल के पास पहुँच जाएंगे। मामला यहीं से शुरू हुआ और कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाए कि ऐसा क्या था वो 2-3 गाड़ी में जो कि राजभवन के अंदर गई है और जिसको कोलकाता पुलिस को चेक नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि कोलकाता पुलिस का जुरिस्डिक्शन है राजभवन का, कुछ होता है तो उसका सिक्योरिटी का। अब इसको लेके मामला गंभीर हुआ, तब जाके कल्याण बनर्जी ने कहा ज़रूर उन गाड़ियों में गोला बारूद बॉम्ब ऐसा कुछ जा रहा था, जिसके चलते राजभवन की सिक्योरिटी को उसको चेक नहीं करने दिया गया। और इस पूरे मामला जो अभी जो सामने आया है काफ़ी गंभीर है और जिसको राज्यपाल ने गंभीर संगीन लिया है। और आज हमने देखा बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, सीआरपीएफ, कोलकाता पुलिस के अधिकारी सब मिलके राजभवन ने छानबीन किया, राज्यपाल ने उसको लीड किया, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। और राज्यपाल ने कहा ऐसा बेसलेस एलिगेशन अगर लगाए जाते हैं तो जो लगा रहे हैं कल्याण बनर्जी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर पुलिस इस मामले में एफआईआर नहीं लेता है तो पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पे एक्शन होगा। अब इसका पॉलिटिकल अगर वजूद समझने की कोशिश करें, वो ये है, सामने चुनाव आ रही है और अभी से गवर्नर और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक जो तू में और या तो फिर टक्कर जिसे हम कह सकते हैं, वो शुरू हो चुकी है। बिहार का रिजल्ट के बाद पश्चिम बंगाल की बीजेपी उज्जीवित है और तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के साथ होने वाला है और बिहार में जो हुआ है वो दो अलग तस्वीर है। और इसीलिए इस बात को सामने लेते हुए गवर्नर और कल्याण बनर्जी के बीच जो हुआ है, ये और भी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, जहां पे बीजेपी, गवर्नर और तृणमूल कांग्रेस, इन तीनों के बीच जो एक टक्कर है वो सामने दिन बढ़ते दिखाई देगा। और इसी के चलते आज जो हुआ है उसमें राज्यपाल ने साफ कर दिया कि इलेक्शन के टाइम में मैं रास्ते में रहूंगा और लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि तानाशाही पश्चिम बंगाल में नहीं चले। चलिए, अभी टीएमसी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है? कल्याण बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा? राज्यपाल को बहुत खराब लगा और उन्होंने खुद ही पूरे प्रशासनिक अमले के साथ ये चेकिंग अभियान करवाया, जिसमें कोई भी हथियार या बारूद जैसे सबूत उनके वहां राजभवन में नहीं मिले हैं, जिसको लेकर उन्होंने स्पष्टता बरती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। शुक्रिया आपका।